क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देने दूंगी। अरे फोन काटने की अर्जी दे रहे हैं आप। ठीक है, आज तो तूने ये छीन ली, लेकिन मैं बाहर जाकर दूसरी अर्जी लिखवाकर टेलीफोन एक्सचेंज में दे दूंगा, तो क्या कर लेगी तू? और देख लेना, ये मैं करके रहूंगा। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? फोन कटने से कितने सारे काम रुक जाएंगे हमारे। अरे रुकते तो रुकने दो ना, लेकिन इस फोन पे वो जो एक फोन आता है ना, वो मुझे मंजूर नहीं है। मैंने नरेंद्र से कहाँ ज्यादा बात की है? ज्यादा या कम की बात नहीं है। हमारे तुम्हारे बीच फैसला हुआ था कि उससे बात नहीं करोगी तो नहीं करोगी। अरे मगर प्राज जी बीच में आ गए थे, उनसे तो बात करती मैं। देखो, अगर बाबूजी बीच में आए ना, तो मैं सच कह रहा हूं, मैं उनके साथ भी रिश्ता खत्म कर दूंगा। कैसी बातें करने लगे हैं आप? और तुझे भी एक फैसला करना होगा आज। कैसा फैसला? तुझे इस घर में बाकी की जिंदगी मेरी पत्नी बन के गुजारना है या अपने बेटे की माँ? अरे एक मिनट, मुझे चेक कर लेने दो कि तुम ही मेरी वाइफ हो ना। इस घर में तुम्हारी वाइफ को ही ऐसे सलूक की परमिशन है, तो इसमें चेक करने की क्या जरूरत है? नहीं, नॉर्मली मेरी वाइफ मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करती। क्योंकि नॉर्मली तुम्हारी वाइफ रोज ही खबर लेकर नहीं आती कि शी इज प्रेग्नेंट। यस, रिपोर्ट तो यही कहती है। पता है कामना, आज पहली बार मैंने तुम्हें इतना खुश देखा है। रिसेंटली शायद पहली बार मैं भी इतनी खुश हुई हूँ। नरेंद्र, marriage doesn't excite me anymore as much as motherhood does. हाँ, मुझे पता है कि माँ बनने की खुशी की बराबरी हो ही नहीं सकती। कामना, मेरी माँ ने मेरे जन्म के लिए जितने सालों तक मन्नतें मांगी थी, उतने सालों तक भी मैं उनके साथ नहीं रहा। जितनी देर से मैं उनकी जिंदगी में आया, उतनी ही जल्दी उनकी जिंदगी से जुदा भी हो गया। Hey. Somebody's getting nostalgic. Anyways, I'll go and change, all right? हेलो। हेलो नरेंद्र। बात तू? मेरा भगवान ही जानता है कि मैं अभी तुझे ही याद कर रहा था। कैसी है माँ? अच्छा हो तेजी से तेरा नंबर मिल गया। नरेंद्र, तेरे बाबूजी ने मुझसे कहा है कि या तो मैं उनकी बीवी बनकर रहूं या फिर तेरी माँ। नरेंद्र, मैंने ये फैसला किया है कि मैं जिंदगी उनके साथ निभाऊंगी। तुझसे एक विनती है, जो अगला फोन तू घर पे करेगा, वहां तुझे रॉन्ग नंबर मिलेगा। वहां फोन मत करना आप। Hello. Dave? Sorry, he's not in at the moment. Pammi? Just a second. पम्मी, फोन किसका है? जिसका भी है, स्टाइल है। देव, पम्मी, पूछ तो ऐसे रही है जैसे अटेंडेंस ले रही है। हेलो। हाय पम्मी, मुझे पहचाना? ऑफ कोर्स, देव की चंडीगढ़ वाली बेस्ट फ्रेंड, राइट? वैसे आज तक तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। क्या मैंने तुमसे कभी तुम्हारा नाम पूछा? नहीं ना, खुद ही पता कर लिया था। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम मेरा नाम पता कर सकती हो। जरा देव को फोन दो। वो यहाँ नहीं है। वो अभी पहुंचता ही होगा। अब तक वो सनी के साथ था। वो जैसे ही आए उसे मेरा मैसेज जरूर देना। He'll be there any moment. Bye. देव आए तो कहना मेरा फोन था।
बात है प्रीत, वहां चंडीगढ़ में रहकर मैडम मुझे लंदन की खबर दे रही है। देव विल बी हियर एनी मोमेंट। So right. So right. देव से क्या बात है? आजकल मुझे देख के आपके चेहरे पे खुशी कम, हैरत ज्यादा होती है। शायद आंखों को तुम में कुछ नया नजर आने लगा है, इसलिए ये हैरत है। और वैसे भी कम दिनों की पहचान में ढेर सारा रोमांस, ऐसी मोहब्बत में ये सब तो होता होगा ना। और वैसे तुम्हें भी मेरी कई बातों पे हैरत होती होगी, है ना देव? अरे अरे अरे, तुम लोग एक दूसरे के प्यार का पोस्टमार्टम कर रहे हो क्या? अब आप भी हवलदार की तरह बीच में खड़ी रहेंगी तो और क्या हो सकता है यहाँ पे? देव स्टॉप इट, तुम भी ना। पम्मी, आई थिंक ही इज राइट। मैं चलती हूँ। बाय प्रीत। बाय। वो तो सिर्फ बगल वाले कमरे में जा रही है, मैं तो देश छोड़ के दूसरे देश जा रहा हूँ। कम से कम थोड़ी देर तो हम लोगों का साथ रहना बनता है। देव, मुझे अकेले में तुम पे डर लगता है। क्या? क्योंकि मेरा अपने आप पर काबू नहीं रहता। ना तो मैं रखूंगा ना तुम पे काबू, अपने आप पे भी काबू रखूंगा। तो फिलहाल तो मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ। तुम्हें गिफ्ट देने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये ब्रेसलेट मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए जहां से खरीदा है वो ये क्या है? मैं तुम्हें पहनाने के लिए अंगूठी लेकर आता हूँ, तुम्हारी उंगली में अंगूठी होती है। अब मैं तुम्हें पहनाने के लिए ब्रेसलेट लेकर आया हूँ तो तुम्हारे हाथ में ब्रेसलेट भी है। से मेरे वाले से तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये सुबह तो नहीं था तुम्हारी कलाई पे। वो क्या हुआ ना देव, वो एक्चुअली ये कि मेरी टाइमिंग खराब है। नहीं कोई बात नहीं, मेरा वाला कभी और पहन लेगा। बाय द वे, दिया किसने? एक दोस्त ने। किस दोस्त ने? क्यों? दोस्त क्या सिर्फ तुम्हारे हो सकते हैं? हाँ? नहीं, बेशक दोस्त तुम्हारे भी हो सकते हैं, लेकिन आज तक तुमने कभी अपने किसी दोस्त का जिक्र नहीं किया। तो वो इसलिए क्योंकि हमें एक दूसरे से इतनी फुर्सत मिली ही नहीं कि किसी और का जिक्र करें। कमाल है तुम्हारे दोस्त। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। कम वक्त देव, आज मैं तुम्हारे पास अपने इन दोस्तों की वजह से ही हूँ। और मैं अपने दोस्तों को आजमा चुकी हूँ, तुम्हें भी अपने दोस्त आजमा लेने चाहिए। I guess so. चंडीगढ़ जाते ही सबसे पहला काम मैं यही करूंगा। हाँ? चलने की तैयारी की जाए। देव, I miss you, Dev. I miss you. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।